हेलो टॉर्स, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन कभी बदलेगा। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन बार बार कमिटमेंट दे रहा है पर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा। एंड आप सोच रहे हैं कि क्या कभी ये वाकई सीरियस होंगे या फिर कोई मिस्टेक ऐसी है जो ये बार बार रिपीट करते हैं। हर बार आपको यही कहते हैं कि अब ये दोबारा नहीं होगा, बट फिर वही चीज़ें रिपीट होती हैं और आप हर्ट होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हैं तो मैं इस रीडिंग में देखना चाहूँगी कि ये पर्सन क्या कभी सीरियस होगा या फिर आप इस रिलेशनशिप में कई बार हर्ट होते रहेंगे और ये कभी रुकेगा ही नहीं। अगर ये सारे आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Messages for Taurus. King of Wands, Page of Pentacles, Six of Pentacles, Three of Pentacles, and Ace of Pentacles. Okay. Six of Pentacles. आई थिंक टॉरस ये पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। डिपेंडेंट इन द सेंस कि उन्हें लगता है आपका सपोर्ट उन्हें किसी भी तरह की सिचुएशन में संभाल सकता है। आपके जैसा लवर होना एक ब्लेसिंग है। इनफैक्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन दूसरों को भी यही बता रहा है कि उनके पास वो सब कुछ है जो उन्हें चाहिए। आपके जैसा लवर अगर किसी को मिल जाए तो फिर उसे और कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, लाइफ परफेक्ट होती है। ये पर्सन दूसरों से आपके बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें भी कर रहा है, पॉजिटिव सेंस में अच्छी बातें। बट देन जहाँ तक बात है इस पर्सन की, ये पर्सन अभी लगता नहीं कि किसी बड़े चेंज के लिए तैयार है। इनफैक्ट टू डू की लिस्ट है यहाँ पे। तो इस पर्सन को पता है कि उन्हें अपने अंदर क्या क्या फिक्स करना है और क्या क्या ठीक करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें आपने बताई वो तो उन्हें पता है ही, इसके अलावा वो अपनी गलतियों को नोटिस कर लेते हैं। इनकी ये एक अच्छी बात है कि ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे वो गलत है और कहाँ पे उन्हें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। उस सेंस में ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, बट एट द सेम टाइम अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुँचा जहाँ पे वो एक्चुअली में कोई चेंज ला सके या कुछ बदल सके। तो ये उन लोगों में से हो सकते हैं जिनसे कोई गलती हो तो ये तुरंत अपनी गलती मान ले और जल्द ही सॉरी बोल दे अपनी मिस्टेक के लिए। बट देन सॉरी 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 कई बार ये बोल चुके होते हैं। एंड इस रिलेशनशिप में भी ये पर्सन शायद सॉरी कह चुका है कई बार और फिर भी वो वही मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं। तो ये पर्सन कहीं रास्ते में ही है अपनी जर्नी के और मैच्योरिटी लेवल इनका आपसे काफ़ी कम है। ये पर्सन ये रियलाइज नहीं कर पा रहा टॉरस कि आप कितने सीरियस हो सकते हैं। आप जब तक कोई रिलेशनशिप चल सकता है आप उसे चलाते हैं। आप नहीं चाहते कि आपको कोई रिलेशनशिप लूज करना पड़े। आप एक लॉयल लवर है, डेडिकेटेड लवर है। बट अब अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आप इतने स्ट्रांग भी हैं कि नो कह सकें किसी भी ऐसे पर्सन को जो आपके लिए टॉक्सिक हो गया है या किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें। अब अगर उसका मतलब सफरिंग हो तो भी, तो ये पर्सन ये चीज़ें भूल रहा है आपके बारे में। इनफैक्ट ये पर्सन शायद ये चीज़ें अच्छी तरीके से जानता ही नहीं। ये पर्सन ऑब्वियसली अभी भी यही महसूस कर रहा है कि वो सेफ है, चूँकि आप उनसे इतना प्यार करते हैं, इतने परफेक्ट है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। बट एट द सेम टाइम इन्हें ये भी लगता है कि शायद आप उन्हें हर बार फॉरगिव करते रहेंगे और उन्हें इन चेंजेस को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इन्हें पता है कि गलती हो रही है, कोशिश ज़रूर करेंगे ये बदलने की, बट जितना सीरियस एफर्ट होना चाहिए फिलहाल उतना सीरियस एफर्ट ये करते हुए नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अभी रीडिंग और आगे बाकी है, हम अभी और 5 कार्ड्स पुल करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ टॉरस, इस पर्सन के लिए अब वही प्यार है जिसका इन्हें इंतज़ार था।
अब वही पर्सन है जो इनके लिए बना है इनके अकॉर्डिंग, एंड इन्हें नहीं लगता कि ये आपको जाने दे सकते हैं। ये पर्सन इस ब्लेसिंग को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है। उन्हें पता है कि आप ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, आपकी अहमियत को ये अच्छे से जानते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने ऊपर जहाँ तक वर्क करने का सवाल है, ये पर्सन उतना सिंसियर और डेडिकेटेड नज़र नहीं आ रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को अक्सर ये लगता है कि उन्हें सबसे बेहतर पता है। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ईगो सेंट्रिक हो सकते हैं, और इसी के वजह से अक्सर ये परेशानी में पड़ जाते हैं। और इस रिलेशनशिप में भी शायद वो एक वजह है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा खुद पे। इनका ईगो इनसे कहता है कि ओके आप कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आपकी गलतियाँ क्या है, तो इतना काफ़ी होना चाहिए टॉरस के लिए, आपको और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो इनका ईगो उनसे यही कह रहा है कि जो है जितना है काफ़ी है। वो एक अच्छे पर्सन है, और अगर वो चीज़ों को नहीं बदल पा रहे तो उन्हें खुद को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि वो जैसे भी है आपको उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो बेसिकली जब भी आप इस पर्सन से कुछ बदलने के लिए कहेंगे या किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपसे यही कहेगा कि वो अपना बेस्ट ट्राई तो कर ही रहे हैं टॉरस। आपको पेशेंस रखना चाहिए और आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय उनसे और कुछ एक्सपेक्ट करने के। ओके, तो इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है। बहुत सारे पेंटिकल्स है, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Knight of Wands, Four of Pentacles, Nine of Wands, King of Swords, Nine of Swords. So, King of Swords का कार्ड है। King of Swords के साथ हो सकता है ये पर्सन अपनी जिद पे अड़ा हो। ओके, ये पर्सन कोई गलती कर रहा है, वो जानते हैं कि वो मिस्टेक क्या है, उन्हें पता है कि उन्हें वो सुधारना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत स्टबर्न हो सकता है। मे बी फ्यूचर में ये पर्सन आपसे यही कहे कि आपको शायद अपने बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए, आपको ज़्यादा एकोमोडेटिंग हो जाना चाहिए, आपको चीज़ों को इग्नोर करना सीखना चाहिए, या चीज़ों को दूसरे तरीके से देखना सीखना चाहिए। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाता है। ये इनका डार्क साइड है। ऑफ कोर्स सबका एक डार्क साइड होता है, और इनका डार्क साइड यही है कि कभी कभी ये पर्सन दूसरों की सफरिंग को नहीं देख पाता। ये पर्सन इतना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है कि इनके लिए और कोई चीज़ें मायने नहीं रखती सिवाय इनके खुशियों के। और फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ फिलहाल टॉरस इस पर्सन को लगता है कि रिलेशनशिप में आने का मतलब है चैलेंजेस और एक्सपेक्टेशंस और खुद पे वर्क, हीलिंग। उन सब चीज़ों के लिए ये पर्सन अभी प्रिपेयर्ड नहीं है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली आपका लवर होना एक प्राउड की बात समझता है। जैसा कि मैंने कहा, ये दूसरों को बताते हैं कि आपके जैसा लवर उनके पास है, और उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। सो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ये पर्सन बदलना चाहता इस वक्त नहीं है ऐसा लगता है, बट एट द सेम टाइम इन्हें पता भी है कि ये क्या गलत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेज क्या है। ऑरेकल से हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle to occur. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये पर्सन चेंज होगा। ओके, जहाँ तक इस ऑरेकल की बात है तो ये कितना भी इम्पॉसिबल लगे, ये पॉसिबल है, क्योंकि मिरेकल वर्ड यूज हुआ है। तो हो सकता है कि चीज़ें टफ लग रही है, इम्पॉसिबल लग रही है, बट चीज़ें होंगी। हालांकि आपको इसमें कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें
अपना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ को वैसे जीते रहे जैसे कि आप जीते आ रहे थे, दूसरी चीज़ों पे फोकस करें। और ये प्रॉब्लम इस पर्सन की है और इसे वो खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, तो यूनिवर्स को अपनी तरफ से काम करने दीजिए एंड वही काफ़ी होगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या ये पर्सन कभी बदलेगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।